शुरू कीजिए। विचार संगोष्ठी किसान आंदोलन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मलिक अध्यक्ष कुछ और टाइमिंग लगा होगा। ये भी है हरिनाम सिंह है और राजेश सिंह चौहान जो नए हाँ 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 पीछे के लिए पीछे के लिए हमारे में पूरा मेल वो कर रहे हैं। राजेश सिंह चौहान कर रहे हैं। चलिए शुरू करिए। अध्यक्ष जी शुरू कीजिए। अध्यक्ष जी शुरू करिए। हाँ वो बात शुरू कराइए। और क्या खत्म हो जल्दी हाँ हाँ क्या मामला है जो आज आपने ठीक ठीक है। अरे हरनाम जी शुरू कराइए। अब ये थोड़ी चलेंगे। कौन बोलेंगे? ये बोलेंगे क्या? ये प्रशासन जो रखी ये बोलेंगे? अरे यार दोनों लोग बोलेंगे। हाँ वो कुर्सी चेंज करनी पड़ेगी। ये है ये अबे सुनो। हेलो तुम इधर आओ। ये बोले कौन बोलेगा? ये बोल लेने लगे। कौन बोले? आवाज उन्होंने यहाँ से मयूर होगी सर जल्दी है। ये संगठन इसके अंदर लाइव हमारा भी है। कहाँ लगा तुम्हारा फ्रेम लगा बोल राजेंद्र सिंह सभी मिल गए सब है मतलब पता नहीं विवेक विवेक ये रखिए अरे भाई सभी काम आज ये माइक ले लीजिए भैया के ही लोग थे। उन लोगों द्वारा कहीं ना कहीं संगठन की रीत नीति दशा और दिशा चेंज हुई। हम सब लोगों ने 33 साल में, मेरा 33 साल संगठन का इतिहास है। महात्मा टिकाई जी के टाइम से हम लोग संगठन में जुड़े हैं और बराबर किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और किसान आंदोलन करते रहे। मगर 13 महीना के आंदोलन के बाद जब हम सब लोग घर वापस आए तो हमारे नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी को मैंने देखा कि वो पूरी तरह कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो गए और हमने फोनिक वार्ता के द्वारा और व्यक्तिगत सिसोली जाकर उनसे बात करने की कोशिश की और मैंने उनसे कहा कि हम महात्मा टिकैत जी के जो दिशा निर्देश है, जो उद्देश्य थे, जो सिद्धांत थे, उनसे हट करके जो उनके सिद्धांत ये थे कि हम अराजनीतिक लोग हैं, अराजनीतिक सिस्टम से हम संगठन को चलाएंगे, किसी भी राजनीतिक दल के साथ हम न समर्थन में जाएंगे और न सहयोग में जाएंगे, न किसी तरह की हम राजनीतिक गतिविधि में भाग लेंगे। मगर हमने देखा विधानसभा चुनाव में कि हमारे नेताओं के द्वारा जिस संगठन को बनाने में हम लोग 33 साल खून पसीना लगा दिया, हमारे नेताओं ने कुछ राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर के पूरे प्रदेश में किसी एक दल विशेष के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेने की हम लोगों को आदेशित किया। उसी दौरान मैंने उनसे कहा कि भाई साहब निर्णय गलत है और इस निर्णय में हम टिकैत साहब के निर्णयों सिद्धांतों के विपरीत जा रहे हैं। मगर उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हम बहुत दुखी हुए
चुनाव खत्म हुए उसके बाद भी हमने उन्होंने एक आदेश और जारी किया कि आप ईवीएम मशीनों की रक्षा करें। मैंने कहा भाई साहब ये किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य नहीं है कि हम ईवीएम मशीन की रक्षा करें, क्योंकि हम राजनीतिक दल से एफिलेटेड लोग नहीं हैं। राजनीतिक दल के लोग अगर आपको अपना नेता स्वीकार करें, राकेश टिकैत ने आपसे कहा था कि आम घोषणा थी उनकी कि ईवीएम मशीनों, आपने देखा होगा, आपने समाचार में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि 9 तारीख से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जहां पे ईवीएम रखी हैं वहां की सुरक्षा में लग जाएं ट्रैक्टर ट्राली के साथ। मैंने उसमें भी कहा कि ये निर्णय भाई साहब गलत है। अगर राजनीतिक दल के लोग आपको नेता स्वीकार कर रहे हैं और आपको पूरी राजनीतिक दल की गतिविधियों में अपना नेतृत्व स्वीकार करके आपको इस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता मरने मिटने के लिए तैयार है। ये हमारा कारण नहीं है। जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इसकी सुरक्षा करें और हमारा काम है किसानों की समस्याओं को लड़ना। तो ये बताइए कि जिस तरह से अच्छा एक चीज़ थोड़ा समझाइए हमें कि जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिसके आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या इसी संगठन के अभी तक अध्यक्ष नरेश टिकैत हुआ करते थे? जी। तो क्या आज सर्वसम्मति से आप लोगों ने उनको हटा दिया उनके पद से? नहीं, वो अलग काम करेंगे। तो किस तरह बीकेयू का चयन कैसे होगा कि हम बीकेयू कैसे पहचानेंगे? हमारा राजनीतिक है, उनका भारतीय किसान यूनियन। पता कि आप भी सब राजनीति में उतर रहे हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता। आपने स्टेटमेंट राजेश चौहान का या चौधरी साहब का या धर्मेंद्र मलिक का या अनिल तालान जी का या राजवीर जी का, हरनाम वर्मा जी का, मांगेराम दिगंबर जी का, कहीं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आपने राजनीति में सुना हो 22 का? नहीं, तो ये मतलब 2 अलग-अलग संगठन होंगे या एक ही संगठन होगा? अब तो दोनों अलग हैं। आपका भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है और उनका भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान। लेकिन नरेश टिकैत वो भी तो अराजनैतिक कहीं अध्यक्ष हुआ करते थे। वो अराजनैतिक लिखते थे। अच्छा, लिखते थे सिर्फ? लिखते थे और अराजनैतिक रजिस्ट्रेशन पे उनके नहीं है। और आपने देख लिया, हमें बताने की जरूरत नहीं। आप तो रोज माननीय राकेश टिकैत जी से रूबरू होते हैं प्रेस में, और वो राजनीति में हैं या अराजनीतिक सिस्टम में हैं, ये तो आप माननीय राकेश टिकैत जी से डेली साथ रहते हैं उनके। आपको भली बात पता है कि हर मंडलों में प्रेस किया गया और एक दल विशेष को टारगेट किया गया, जो हमारी महात्मा टिकैत की परंपरा नहीं थी। उस परंपरा को हम बचाने के लिए किसान और किसान यूनियन के लोग किसी दल से प्रभावित नहीं होते थे, सरकार किसी की हो। आज भी सरकार से हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, जो किसान बिल वापस हुए हैं, दोबारा मंशा होती है सरकार की किसी तरीके का बिल उस तरीके का लाने की, तो आप लोग फिर से विरोध करेंगे उसी तरह? अगर उसमें खामियां हैं और किसान हित में बिल नहीं है, उस बिल का थोड़ा दर्द, थोड़ा से बिल में कहीं कोई गड़बड़ी हुई। हमने 13 दिन हम आंदोलन के बीच रहे, आंदोलन में बराबर के हिस्सेदार रहे, और अपना पैसा फूंका है। ना तो मैंने चंदे का किसी तरह का 1 रुपया लिया और न जानता हूं। बड़ी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के अंदर जितने आंदोलन हुए 33 साल में, माननीय राकेश टिकैत और माननीय चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई किसान के हित की लड़ी, और जो भी किसान हित की लड़ाई होगी आगे बड़े बड़े लोग के साथ लड़ाई को लड़ूंगा। मगर मैं किसी राजनीतिक दल में कभी था न रहूंगा। मेरा काम किसान की लड़ाई लड़ना है, किसान को सम्मान दिलाना है, किसान की समस्याओं का समाधान सरकारों से करना है। सरकार किसी की हो, हम सरकार से वार्ताएं बराबर करेंगे, वार्ता करके किसान की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ
लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहे 33 साल से। आप लोग क्या राकेश टिकैत को हटा दिया है अपने संगठन से, क्या है मतलब? नहीं, हमारा संगठन, मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता और न मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहता हूं। माननीय राकेश टिकैत और माननीय नरेश चौधरी टिकैत जी वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। वो ये नया संगठन है, ये पूरी तरह से अराजनैतिक नया संगठन है और जिसमें मलिक खाप के चौधरी साहब इसके चेयरमैन होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी